समय धीरे धीरे बीत रहा है। क्या आप अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने के लिए तैयार हैं? यदि ऐसा है तो रिच डैड पुअर डैड पार्ट 2 पढ़ें। ये पुस्तक उन लोगों के लिए है जो बदलाव करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तैयार है। ये व्यवहारिक सलाह और प्रेरक कहानियों से भरी है जो आपको कार्रवाई करने और अपने जीवन को बदलने के लिए प्रेरित करेगी। अभी और इंतजार न करें, आज ही पढ़ना शुरू करें। अध्याय 11, वित्तीय स्वतंत्रता के लिए काम करें। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि वित्तीय स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जो हर कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। ये एक ऐसी यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती है, लेकिन यदि आप लगातार काम करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित बातें करनी चाहिए। अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें लिख लें। अपने वित्तीय स्थिति का आकलन करें। एक बजट बनाएं और उसका पालन करें। अपने पैसे को बचाएं और निवेश करें। अपने कर्ज को कम करें। अपने वित्तीय साक्षरता को बढ़ाएं। अपने सपनों का पीछा करें। यदि आप इन बातों को करते हैं तो आप अपने वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें लिख लें। अपने वित्तीय स्थिति का आकलन करें। एक बजट बनाएं और उसका पालन करें। अपने पैसे को बचाएं और निवेश करें। अपने कर्ज को कम करें। अपने वित्तीय साक्षरता को बढ़ाएं। अपने सपनों का पीछा करें। वित्तीय स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जो हर कोई प्राप्त कर सकता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती है, लेकिन यदि आप लगातार काम करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। धैर्यवान और दृढ़ रहें। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में समय और प्रयास लगता है। यदि आपको तुरंत परिणाम न दिखे तो निराश न हो। अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरें जो आपके वित्तीय लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। कार्यवाही करना। केवल वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में न पढ़ें, बल्कि एक योजना बनाएं और इसे हासिल करने के लिए कदम उठाएं। कभी हार न मानना। भले ही आपको असफलताएं मिले, अपने वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में काम करते रहें। कड़ी मेहनत और समर्पण से आप वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। अध्याय 12, वित्तीय स्वतंत्रता का रहस्य। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि वित्तीय स्वतंत्रता का रहस्य ये है कि आपके पैसे आपके लिए काम करते हैं, न कि आप अपने पैसे के लिए काम करते हैं। ये तब होता है जब आप अपने पैसे को ऐसे कामों में लगाते हैं जो आपको पैसा बनाते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो हर कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बुनियादी बातों को समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है, और आपको ये समझना होगा कि आप अपने पैसे को कैसे काम पर लगा सकते हैं। यदि आप इन बातों को समझते हैं तो आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। वित्तीय स्वतंत्रता का रहस्य ये है कि आपके पैसे आपके लिए काम करते हैं, न कि आप अपने पैसे के लिए काम करते हैं। पैसा कैसे काम करता है, इसे समझे। अपने पैसे को काम पर लगाएं। निवेश करें। अपने सपनों का पीछा करें। वित्तीय स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जो हर कोई प्राप्त कर सकता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती है, लेकिन यदि आप लगातार काम करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। धैर्यवान और दृढ़ रहें। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में समय और प्रयास लगता है। यदि आपको तुरंत परिणाम न दिखे तो निराश न हो। अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरें जो आपके वित्तीय लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। कार्यवाही करना। केवल वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में न पढ़ें, बल्कि एक योजना बनाएं और इसे हासिल करने के लिए कदम उठाएं। कभी हार न मानना। भले ही आपको असफलताएं मिले, अपने वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में काम करते रहें। कड़ी मेहनत और समर्पण से आप वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। अध्याय 13, अपने सपनों का पीछा करें। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको अपने सपनों का पीछा करना होगा। ये एक ऐसी चीज है जो आपको प्रेरित करती है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है।
अपने सपनों का पीछा करने के लिए आपको निम्नलिखित बातें करनी चाहिए। अपने सपनों को पहचाने और उन्हें लिख ले। अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाए। अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए अपने पैसे का उपयोग करें। अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए अपने सपनों का समर्थन करने वाले लोगों से घिरे रहें। कभी हार न माने। यदि आप इन बातों को करते हैं तो आप अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। अपने सपनों का पीछा करें। अपने सपनों को पहचाने और उन्हें लिख ले। अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाए। अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए अपने पैसे का उपयोग करें। अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए अपने सपनों का समर्थन करने वाले लोगों से घिरे रहें। कभी हार न माने। अपने सपनों का पीछा करना एक रोमांचक और कठिन यात्रा है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको अविश्वसनीय रूप से पुरस्कृत करेगी। यदि आप अपने सपनों का पीछा करते हैं तो आप एक खुश और सफल जीवन जी सकते हैं। आपके सपनों को साकार करने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। विशिष्ट रहो। केवल यह मत कहें कि आप अमीर या सफल बनना चाहते हैं। इसका तुम्हारे लिए क्या मतलब है? आप इसे कैसे नापेंगे? अपने सपनों को छोटे छोटे चरणों में तोड़ें। इससे वे अधिक साध्य और कम चुनौतीपूर्ण प्रतीत होंगे। कार्यवाही करना। बस बैठे रहो और सपने मत देखो। आज ही अपने लक्ष्यों की ओर कदम उठाना शुरू करें। धैर्य रखें। अपने सपनों को हासिल करने में समय लगता है। यदि आपको तुरंत परिणाम न दिखे तो निराश न हो। हिम्मत मत हारो। चाहे आपके सामने कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, चलते रहे। अपने सपनों को कभी नहीं छोड़े। कड़ी मेहनत, समर्पण और लगन से आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। अध्याय 14, कर्ज से कैसे बचे। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि कर्ज एक ऐसा जाल है जो आपको पैसे के लिए काम करने के लिए मजबूर करता है। ये एक ऐसी चीज है जिससे आपको बचना चाहिए। कर्ज से बचने के लिए आपको निम्नलिखित बातें करनी चाहिए। अपने खर्चों को कम करें। अपनी आय बढ़ाएं। एक बजट बनाएं और उसका पालन करें। अपने कर्ज को कम करने के लिए एक योजना बनाएं। अपने कर्ज को समय पर चुकाएं। अपने पैसे को बचाएं और निवेश करें। यदि आप इन बातों को करते हैं तो आप कर्ज से बच सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। कर्ज एक ऐसा जाल है जो आपको पैसे के लिए काम करने के लिए मजबूर करता है। कर्ज से बचने के लिए आपको अपने खर्चों को कम करना होगा, अपनी आय बढ़ानी होगी, एक बजट बनाना होगा और उसका पालन करना होगा। अपने कर्ज को कम करने के लिए एक योजना बनानी होगी, अपने कर्ज को समय पर चुकाना होगा और अपने पैसे को बचाना होगा और निवेश करना होगा। कर्ज से बचना एक महत्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्य है। यह आपको पैसे बचाने और निवेश करने में सक्षम बनाता है, जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। कर्ज से बचने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। अपने साधनों से नीचे जियो। इसका मतलब है कि आप जितना कमाते हैं उससे कम पैसा खर्च करना। जितनी जल्दी हो सके कर्ज से छुटकारा पाए। आप जितने अधिक समय तक कर्ज में डूबे रहेंगे, आपको ब्याज के रूप में उतना ही अधिक पैसा चुकाना होगा। अपना आपातकालीन कोष बनाए। इससे आपको पैसे उधार लिए बिना अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने में मदद मिलेगी। सेवानिवृत्ति के लिए बचत करें। इससे ये सुनिश्चित होगा कि जब आप सेवानिवृत्त होंगे तो आपके पास आराम से रहने के लिए पर्याप्त पैसा होगा। भविष्य के लिए निवेश करें। इससे आपको अपना धन बढ़ाने और अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इन सुझावों का पालन करके आप कर्ज से बच सकते हैं और अपने लिए एक मजबूत वित्तीय भविष्य बना सकते हैं। अध्याय 15, अपने वित्तीय साक्षरता को कैसे बढ़ाएं। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि वित्तीय साक्षरता एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। यह आपको अपने पैसे को समझने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। अपने वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए आपको निम्नलिखित बातें करनी चाहिए। वित्तीय शब्दों और अवधारणाओं को समझें। अपने वित्तीय स्थिति का आकलन करें। अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें। एक बजट बनाएं और उसका पालन करें। अपने पैसे को बचाएं और निवेश करें। वित्तीय सलाहकारों से बात करें। यदि आप इन बातों को करते हैं तो आप अपने वित्तीय साक्षरता को बढ़ा सकते हैं और अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। वित्तीय साक्षरता एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। यह आपको अपने पैसे को समझने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। अपने वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए आपको वित्तीय शब्दों और अवधारणाओं को समझना होगा, अपने वित्तीय स्थिति का आकलन करना होगा, अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा, एक बजट बनाना होगा और उसका पालन करना होगा, अपने पैसे को बचाना होगा और निवेश करना होगा, और वित्तीय सलाहकारों से बात करना होगा। वित्तीय साक्षरता एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यह आपको अपने पैसे को समझने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है, जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। आपकी वित्तीय साक्षरता में सुधार के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। व्यक्तिगत वित्त के बारे में किताबें और लेख पढ़ें। वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम लें। पैसों के बारे में अपने दोस्तों और परिवार से बात करें। किसी वित्तीय साक्षरता क्लब या समूह से जुड़े। वित्तीय सेमिनारों और कार्यशालाओं में भाग लें। इन युक्तियों का पालन करके आप अपनी वित्तीय साक्षरता में सुधार कर सकते हैं और अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण रख सकते हैं। अध्याय 16, अपने वित्तीय लक्ष्यों को कैसे निर्धारित करें और प्राप्त करें। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि वित्तीय लक्ष्य एक ऐसा नक्शा है जो आपको अपने वित्तीय जीवन में सफलता तक ले जाता है। यह आपको यह निर्धारित करने में मदद करता है कि आप क्या चाहते हैं और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है। अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए आपको निम्नलिखित बातें करनी चाहिए। अपने जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, इस पर विचार करें। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, इस पर आधारित वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें। अपने वित्तीय लक्ष्यों को समय सीमा के साथ लिख लें। अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। अपने वित्तीय लक्ष्यों पर नियमित रूप से काम करें। अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। यदि आप इन बातों को करते हैं तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। वित्तीय लक्ष्य एक ऐसा नक्शा है जो आपको अपने वित्तीय जीवन में सफलता तक ले जाता है। यह आपको यह निर्धारित करने में मदद करता है कि आप क्या चाहते हैं और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है। अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए आपको अपने जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, इस पर विचार करें। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, इस पर आधारित वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें। अपने वित्तीय लक्ष्यों को समय सीमा के साथ लिख लें। अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। अपने वित्तीय लक्ष्यों पर नियमित रूप से काम करें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। वित्तीय लक्ष्य एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जो आपको अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यह आपको यह निर्धारित करने में सक्षम बनाता है कि आप क्या चाहते हैं और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। आपके वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। विशिष्ट रहो। आप वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। अत्यधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करके स्वयं को असफलता के लिए तैयार न करें। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में तोड़ें। इससे वे अधिक साध्य प्रतीत होंगे। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। इससे आपको प्रेरित और ट्रैक पर बने रहने में मदद मिलेगी। हिम्मत मत हारो। भले ही आपको असफलताएं मिले, अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते रहें। इन युक्तियों का पालन करके आप अपने वित्तीय लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 17, अपने बच्चों को वित्तीय रूप से साक्षर कैसे बनाएं। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि वित्तीय साक्षरता एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है और यह अपने बच्चों को भी सिखाया जाना चाहिए। यह उन्हें अपने पैसे को समझने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है, जिससे वे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। अपने बच्चों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाने के लिए आपको निम्नलिखित बातें करनी चाहिए। उन्हें वित्तीय शब्दों और अवधारणाओं को समझाएं। उन्हें अपने वित्तीय स्थिति का आकलन करना सिखाएं। उन्हें अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना सिखाएं। उन्हें एक बजट बनाना और उसका पालन करना सिखाएं। उन्हें अपने पैसे को बचाना और निवेश करना सिखाएं। उन्हें वित्तीय सलाहकारों से बात करना सिखाएं।
यदि आप इन बातों को करते हैं तो आप अपने बच्चों को वित्तीय रूप से साक्षर बना सकते हैं और उन्हें एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं। इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। वित्तीय साक्षरता एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। यह अपने बच्चों को भी सिखाया जाना चाहिए। अपने बच्चों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाने के लिए आपको उन्हें वित्तीय शब्दों और अवधारणाओं को समझाना, उन्हें अपने वित्तीय स्थिति का आकलन करना सिखाना, उन्हें अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना सिखाना, उन्हें एक बजट बनाना और उसका पालन करना सिखाना, उन्हें अपने पैसे को बचाना और निवेश करना सिखाना और उन्हें वित्तीय सलाहकारों से बात करना सिखाना चाहिए। वित्तीय साक्षरता एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जो बच्चों को भी सिखाया जाना चाहिए। यह उन्हें अपने पैसे को समझने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है, जिससे वे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। आपके बच्चों को वित्तीय साक्षरता सिखाने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। जल्दी शुरू करें। जितनी जल्दी आप अपने बच्चों को पैसे के बारे में पढ़ाना शुरू करेंगे, उतना बेहतर होगा। इसे मजेदार बनाएं। बच्चों के लिए पैसे के बारे में सीखने को मनोरंजक बनाने के कई तरीके हैं। आप गेम खेल सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और शैक्षिक वीडियो देख सकते हैं। एक रोल मॉडल बने। बच्चे अपने जीवन में बड़ों को देखकर सीखते हैं। सुनिश्चित करें कि आप स्वयं आर्थिक रूप से जिम्मेदार बनकर एक अच्छा उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। धैर्य रखें। बच्चों को पैसे के बारे में सीखने में समय लगता है। धैर्य रखें और यदि वे सब कुछ तुरंत नहीं समझ पाते हैं तो निराश न हो। इसे सकारात्मक रखें। पैसे के बारे में सीखने को नकारात्मक अनुभव न बनाएं। इसके बजाय वित्तीय साक्षरता के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि इससे मिलने वाली स्वतंत्रता और सुरक्षा। इन युक्तियों का पालन करके आप अपने बच्चों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाने में मदद कर सकते हैं और उन्हें भविष्य में सफलता के लिए तैयार कर सकते हैं। अध्याय 18, शक्तिशाली चक्रवृद्धि ब्याज। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि चक्रवृद्धि ब्याज एक शक्तिशाली धन बनाने का उपकरण है। यह आपको अपने पैसे को समय के साथ बढ़ने में मदद करता है। चक्रवृद्धि ब्याज तब होता है जब आपके द्वारा अर्जित ब्याज भी ब्याज अर्जित करना शुरू कर देता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है क्योंकि यह आपके पैसे को तेजी से बढ़ने में मदद करता है। चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठाने के लिए आपको निम्नलिखित बातें करनी चाहिए। अपने पैसे को बचाना और निवेश करना शुरू करें। एक दीर्घकालिक निवेश रणनीति का पालन करें। समय के साथ अपने निवेश को बढ़ाते रहें। यदि आप इन बातों को करते हैं तो आप चक्रवृद्धि ब्याज के लाभों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने पैसे को तेजी से बढ़ा सकते हैं। इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। चक्रवृद्धि ब्याज एक शक्तिशाली धन बनाने का उपकरण है। यह आपको अपने पैसे को समय के साथ बढ़ने में मदद करता है। चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठाने के लिए आपको अपने पैसे को बचाना और निवेश करना शुरू करना चाहिए। एक दीर्घकालिक निवेश रणनीति का पालन करें। समय के साथ अपने निवेश को बढ़ाते रहें। चक्रवृद्धि ब्याज एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपने पैसे को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह आपके सपनों को साकार करने और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने में आपकी मदद कर सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठाने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। बचत और निवेश जल्दी शुरू करें। आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, आपके पैसे को बढ़ने में उतना ही अधिक समय लगेगा। उन परिसंपत्तियों में निवेश करें जिनकी समय के साथ सराहना होती है, जैसे स्टॉक और रियल एस्टेट। अपनी कमाई का पुनर्निवेश करें। इससे आपका पैसा और भी तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी। धैर्य रखें। चक्रवृद्धि ब्याज को अपना जादू चलाने में समय लगता है, लेकिन यदि आप धैर्यवान हैं, तो आप पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। इन युक्तियों का पालन करके आप चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठा सकते हैं और समय के साथ अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं। अध्याय 19, रिटायरमेंट के लिए बचत और निवेश। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि रिटायरमेंट के लिए बचत और निवेश एक महत्वपूर्ण जीवन लक्ष्य है। यह आपको एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने में मदद कर सकता है। रिटायरमेंट के लिए बचत और निवेश के लिए आपको निम्नलिखित बातें करनी चाहिए। एक रिटायरमेंट फंड स्थापित करें। एक दीर्घकालिक निवेश रणनीति का पालन करें। समय के साथ अपने निवेश को बढ़ाते रहें। रिटायरमेंट के बाद भी अपने पैसे को काम पर लगाएं। यदि आप इन बातों को करते हैं
तो आप एक खुशहाल और समृद्ध रिटायरमेंट का आनंद ले सकते हैं। इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। रिटायरमेंट के लिए बचत और निवेश एक महत्वपूर्ण जीवन लक्ष्य है। यह आपको एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने में मदद कर सकता है। रिटायरमेंट के लिए बचत और निवेश के लिए आपको एक रिटायरमेंट फंड स्थापित करना, एक दीर्घकालिक निवेश रणनीति का पालन करना, समय के साथ अपने निवेश को बढ़ाते रहना और रिटायरमेंट के बाद भी अपने पैसे को काम पर लगाना चाहिए। रिटायरमेंट के लिए बचत और निवेश एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जो आपको अपने सपनों को साकार करने और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने में मदद कर सकता है। सेवानिवृत्ति के लिए बचत और निवेश के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। जल्दी शुरू करें। आप जितनी जल्दी बचत करना शुरू करेंगे, आपके पैसे को बढ़ने में उतना ही अधिक समय लगेगा। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। बहुत जल्दी बहुत अधिक पैसा बचाने की कोशिश न करें। एक बजट बनाएं और उस पर कायम रहें। इससे आपको अपने खर्च पर नजर रखने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के रास्ते पर हैं। उन परिसंपत्तियों में निवेश करें जिनकी समय के साथ सराहना होती है, जैसे स्टॉक और रियल एस्टेट। अपनी कमाई का पुनर्निवेश करें। इससे आपका पैसा और भी तेजी से बढ़ने में मदद मिलेगी। पेशेवर मदद लें। एक वित्तीय सलाहकार आपको व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति योजना विकसित करने में मदद कर सकता है। इन युक्तियों का पालन करके आप सेवानिवृत्ति के लिए बचत और निवेश कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। अध्याय 20, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना एक शक्तिशाली वित्तीय स्वतंत्रता का स्रोत है। यह आपको अपने सपनों को साकार करने और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने में मदद कर सकता है। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको निम्नलिखित बातें करनी चाहिए। एक व्यवसाय योजना बनाएं। एक टीम बनाएं। अपने व्यवसाय को वित्त पोषित करें। अपने व्यवसाय को मार्केटिंग करें। अपने व्यवसाय को चलाएं और प्रबंधित करें। यदि आप इन बातों को करते हैं तो आप अपना खुद का सफल व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना एक शक्तिशाली वित्तीय स्वतंत्रता का स्रोत है। यह आपको अपने सपनों को साकार करने और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने में मदद कर सकता है। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको एक व्यवसाय योजना बनाना, एक टीम बनाना, अपने व्यवसाय को वित्त पोषित करना, अपने व्यवसाय को मार्केटिंग करना और अपने व्यवसाय को चलाना और प्रबंधित करना चाहिए। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन पुरस्कृत अनुभव हो सकता है। यह आपको अपने सपनों को साकार करने और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने में मदद कर सकता है। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। क्या तुम खोज करते हो? सुनिश्चित करें कि आप जिस उद्योग में प्रवेश कर रहे हैं और जिस प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं उसे समझते हैं। अपने व्यवसाय के प्रति जुनूनी रहें। यदि आप इसके प्रति जुनूनी नहीं हैं, तो सफल होना कठिन होगा। लगातार करें। यदि आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो हार मत मानो। सीखते रहें और सुधार करते रहें। धैर्य रखें। एक सफल व्यवसाय बनाने में समय लगता है। जल्दी अमीर बनने की उम्मीद न करें। विशेषज्ञों से मदद लें। आपका व्यवसाय शुरू करने और उसे बढ़ाने में मदद के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं। इन युक्तियों का पालन करके आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करते समय सफलता। अध्याय 21, धन के जाल से कैसे बचें। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि धन का जाल एक ऐसा जाल है जो आपको पैसे के लिए काम करने के लिए मजबूर करता है। ये एक ऐसी चीज है जिससे आपको बचना चाहिए। धन के जाल में फंसने से बचने के लिए आपको निम्नलिखित बातें करनी चाहिए। अपने खर्चों को कम करें। अपनी आय बढ़ाएं। एक बजट बनाएं और उसका पालन करें। अपने कर्ज को कम करें। अपने पैसे को बचाना और निवेश करना शुरू करें। अपने वित्तीय साक्षरता को बढ़ाएं। अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। यदि आप इन बातों को करते हैं तो आप धन के जाल में फंसने से बच सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। धन का जाल एक ऐसा जाल है जो आपको पैसे के लिए काम करने के लिए मजबूर करता है। इस जाल में फंसने से बचने के लिए आपको अपने खर्चों को कम करना, अपनी आय बढ़ाना, एक बजट बनाना और उसका पालन करना,
अपने कर्ज को कम करना, अपने पैसे को बचाना और निवेश करना शुरू करना, अपने वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना और अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना चाहिए। धन के जाल से बचना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। यह आपको अपने सपनों को साकार करने और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने में मदद कर सकता है। धन के जाल से बचने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। ऐसी चीजें न खरीदें जिन्हें आप खरीद नहीं सकते। अपनी क्षमता से परे मत जियो। कर्ज में मत डूबो। अपना पैसा बचाएं और निवेश करें। पैसे के बारे में खुद को शिक्षित करें। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने की योजना बनाएं। इन युक्तियों का पालन करके आप धन के जाल से बच सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 22 वित्तीय योजना का महत्व। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि वित्तीय योजना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। यह आपको अपने सपनों को साकार करने और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने में मदद कर सकता है। वित्तीय योजना एक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, एक योजना बनाते हैं कि आप उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगे और उस योजना को लागू करते हैं। वित्तीय योजना के लिए आपको निम्नलिखित बातें करनी चाहिए। अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें। एक बजट बनाएं और उसका पालन करें। अपने कर्ज को कम करें। अपने पैसे को बचाना और निवेश करना शुरू करें। अपने वित्तीय साक्षरता को बढ़ाएं। अपने वित्तीय योजना को नियमित रूप से समीक्षा करें और इसे आवश्यकतानुसार समायोजित करें। यदि आप इन बातों को करते हैं तो आप वित्तीय योजना के महत्व को समझ सकते हैं और अपने सपनों को साकार करने और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने में सफल हो सकते हैं। इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। वित्तीय योजना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। यह आपको अपने सपनों को साकार करने और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने में मदद कर सकता है। वित्तीय योजना एक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं, एक योजना बनाते हैं कि आप उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगे और उस योजना को लागू करते हैं। वित्तीय योजना के लिए आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना, एक बजट बनाना और उसका पालन करना, अपने कर्ज को कम करना, अपने पैसे को बचाना और निवेश करना शुरू करना, अपने वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना और अपने वित्तीय योजना को नियमित रूप से समीक्षा करना और इसे आवश्यकतानुसार समायोजित करना चाहिए। वित्तीय योजना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है और यह आपको अपने सपनों को साकार करने और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने में मदद कर सकता है। वित्तीय नियोजन के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। पेशेवर मदद लें। एक वित्तीय सलाहकार आपको व्यक्तिगत वित्तीय योजना विकसित करने में मदद कर सकता है। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश न करें। लचीले बने। आपकी वित्तीय योजना इतनी लचीली होनी चाहिए कि वह आपके जीवन में होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल हो सके। अपनी योजना की नियमित समीक्षा करें। आपकी वित्तीय स्थिति समय के साथ बदल सकती है, इसलिए अपनी योजना की नियमित रूप से समीक्षा करना और आवश्यकतानुसार समायोजन करना महत्वपूर्ण है। इन युक्तियों का पालन करके आप एक वित्तीय योजना बना सकते हैं जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता करेगी। अध्याय 23 अमीर कैसे बने। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि अमीर बनने के लिए आपको अपने पैसे को काम करना शुरू करना होगा। आप अपने पैसे को काम में लगाकर अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने के लिए आपको निम्नलिखित बातें करनी चाहिए। अपने पैसे को बचाना और निवेश करना शुरू करें। अपने पैसे को ऐसी चीजों में निवेश करें जो मूल्यवान होंगी और समय के साथ बढ़ेंगी। अपने पैसे को काम पर लगाकर और इसे बढ़ने दें। अपने वित्तीय साक्षरता को बढ़ाएं और पैसे के बारे में अधिक सीखिए। अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। यदि आप इन बातों को करते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। अमीर बनने के लिए आपको अपने पैसे को काम करना शुरू करना होगा। आप अपने पैसे को काम में लगाकर अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने के लिए आपको अपने पैसे को बचाना और निवेश करना शुरू करना होगा। अपने पैसे को ऐसी चीजों में निवेश करें जो मूल्यवान होंगी और समय के साथ बढ़ेंगी। अपने पैसे को काम पर लगाकर और इसे बढ़ने दें। अपने वित्तीय साक्षरता को बढ़ाएं और पैसे के बारे में अधिक सीखिए। अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं।
अमीर बनना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन पुरस्कृत अनुभव हो सकता है। यह आपको अपने सपनों को साकार करने और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने में मदद कर सकता है। अमीर बनने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। धैर्य रखें। धन बनाने में समय लगता है। जल्दी अमीर बनने की उम्मीद न करें। लगातार करें। अपने सपनों को मत छोड़ो। कड़ी मेहनत करते रहो और कभी हार मत मानो। स्मार्ट हो। अपना पैसा समझदारी से निवेश करें और सुनिश्चित करें कि आपको अपने निवेश पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है। उदार बने। अपना धन दूसरों के साथ साझा करें और जरूरतमंदों की मदद करें। इन टिप्स को अपनाकर आप अमीर बनने की संभावना बढ़ा सकते हैं। अध्याय 24 वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ है कि आपके पास पर्याप्त पैसा है कि आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हैं वह कर सके। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित बातें करनी चाहिए। अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें। एक बजट बनाएं और उसका पालन करें। अपने कर्ज को कम करें। अपने पैसे को बचाना और निवेश करना शुरू करें। अपने वित्तीय साक्षरता को बढ़ाएं। अपने वित्तीय योजना को नियमित रूप से समीक्षा करें और इसे आवश्यकतानुसार समायोजित करें। यदि आप इन बातों को करते हैं तो आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। वित्तीय स्वतंत्रता का अर्थ है कि आपके पास पर्याप्त पैसा है कि आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हैं वह कर सके। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना, एक बजट बनाना और उसका पालन करना, अपने कर्ज को कम करना, अपने पैसे को बचाना और निवेश करना शुरू करना, अपने वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना और अपने वित्तीय योजना को नियमित रूप से समीक्षा करना और इसे आवश्यकतानुसार समायोजित करना चाहिए। वित्तीय स्वतंत्रता एक अद्भुत और पुरस्कृत अनुभव हो सकता है। यह आपको अपने सपनों को साकार करने और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने में मदद कर सकता है। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश न करें। लचीले बने। आपकी वित्तीय स्थिति समय के साथ बदल सकती है, इसलिए लचीला होना और अपनी योजनाओं को आवश्यकतानुसार समायोजित करना महत्वपूर्ण है। पेशेवर मदद लें। एक वित्तीय सलाहकार आपको व्यक्तिगत वित्तीय योजना विकसित करने और आपके लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकता है। धैर्य रखें। वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने में समय लगता है। यदि आपको तुरंत परिणाम न दिखे तो निराश न हो। केंद्रित रहो। अपने लक्ष्य पर नजर रखें और हार न माने। इन युक्तियों का पालन करके आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की संभावना बढ़ा सकते हैं। अध्याय 25 वित्तीय शिक्षा के महत्व। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि वित्तीय शिक्षा का महत्व ये है कि यह आपको अपने पैसे को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद कर सकती है। यह आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद कर सकती है। वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित बातें करनी चाहिए। पैसे के बारे में अधिक सीखें। एक वित्तीय प्लान बनाएं और उसका पालन करें। अपने कर्ज को कम करें। अपने पैसे को बचाना और निवेश करना शुरू करें। अपने वित्तीय साक्षरता को बढ़ाएं। अपने वित्तीय योजना को नियमित रूप से समीक्षा करें और इसे आवश्यकतानुसार समायोजित करें। यदि आप इन बातों को करते हैं तो आप वित्तीय शिक्षा के महत्व को समझ सकते हैं और अपने सपनों को साकार करने और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने में सफल हो सकते हैं। इस अध्याय से कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। वित्तीय शिक्षा का महत्व यह है कि यह आपको अपने पैसे को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद कर सकती है। वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको पैसे के बारे में अधिक सीखना, एक वित्तीय प्लान बनाना और उसका पालन करना, अपने कर्ज को कम करना, अपने पैसे को बचाना और निवेश करना शुरू करना, अपने वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना और अपने वित्तीय योजना को नियमित रूप से समीक्षा करना और इसे आवश्यकतानुसार समायोजित करना चाहिए। वित्तीय शिक्षा एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है और यह आपको अपने सपनों को साकार करने और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने में मदद कर सकता है। वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। व्यक्तिगत वित्त के बारे में किताबें और लेख पढ़ें। वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम लें। किसी वित्तीय सलाहकार से बात करें। किसी वित्तीय साक्षरता क्लब या समूह से जुड़ें।
वित्तीय सेमिनारों और कार्यशालाओं में भाग लें। इन युक्तियों का पालन करके आप अपनी वित्तीय साक्षरता बढ़ा सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकते हैं। अध्याय 26 निवेश के प्रकार। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताया है कि निवेश के कई प्रकार हैं। कुछ निवेश जो आप कर सकते हैं उनमें शामिल हैं। स्टॉक एक कंपनी के स्वामित्व का एक छोटा हिस्सा है। जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप कंपनी के मालिक बन जाते हैं। म्यूचुअल फंड एक निवेश फंड है जो कई अलग अलग कंपनियों के स्टॉक में निवेश करता है। ये एक अच्छा विकल्प है अगर आप नहीं जानते कि कौन से स्टॉक में निवेश करना है। बॉन्ड एक ऋण है जो आप किसी कंपनी या सरकार को देते हैं। कंपनी या सरकार आपसे ब्याज देती है और जब बॉन्ड की अवधि समाप्त हो जाती है तो वे आपको मूल राशि वापस कर देती हैं। रियल एस्टेट एक संपत्ति है जैसे कि घर या अपार्टमेंट। आप रियल एस्टेट में निवेश करके किराए से आय प्राप्त कर सकते हैं या इसे बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। सोना एक मूल्यवान धातु है जो समय के साथ अपनी कीमत बनाए रखता है। आप सोने में निवेश करके अपनी वित्तीय सुरक्षा बढ़ा सकते हैं। निवेश के प्रकारों को चुनते समय आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों, जोखिम की सहिष्णुता और समय सीमा को ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप नहीं जानते कि निवेश करना शुरू कहां से करें, तो एक वित्तीय सलाहकार से बात करें। Here are some key takeaways from this chapter. निवेश के कई प्रकार हैं। आप अपने वित्तीय लक्ष्यों, जोखिम की सहिष्णुता और समय सीमा के आधार पर निवेश के प्रकारों का चयन कर सकते हैं। यदि आप नहीं जानते कि निवेश करना शुरू कहां से करें, तो एक वित्तीय सलाहकार से बात करें। निवेश एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है और यह आपको अपने सपनों को साकार करने और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने में मदद कर सकता है। Here are some additional tips for investing. निवेश जल्दी शुरू करें। जितना जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, आपके पैसे को बढ़ने के लिए उतना ही समय मिलेगा। नियमित रूप से निवेश करें। भले ही आप हर महीने केवल एक छोटी राशि ही निवेश कर सकें, लेकिन समय के साथ यह बढ़ जाएगा। अपने निवेशों में विविधता लाएं। सभी अंडे एक ही टोकरी में न रखें। अपनी राशि को विभिन्न प्रकार के निवेशों में फैलाएं ताकि जोखिम कम हो सके। अपने पोर्टफोलियो को नियमित रूप से पुनर्व्यवस्थित करें। जैसे जैसे आपके निवेश बढ़ते हैं, आपको अपने पोर्टफोलियो को अपने जोखिम सहिष्णुता और वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप रखने के लिए पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता हो सकती है। पेशेवर मदद लें। एक वित्तीय सलाहकार आपको एक निवेश योजना विकसित करने में मदद कर सकता है जो आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती है। निष्कर्ष। इस पुस्तक में हमने अमीर के दिमाग को समझा है और आप इसे कैसे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। हमने निवेश, बचत और परिसंपत्तियों के निर्माण के महत्व पर भी चर्चा की है। इस पुस्तक का मुख्य टेकअवे यह है कि आपका दिमाग सब कुछ है। यदि आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अमीर की तरह सोचना होगा। इसका मतलब है परिसंपत्तियों और देनदारियों के बीच अंतर को समझना और अपने पैसे को समझदारी से निवेश करना। इसका मतलब यह भी है कि जोखिम लेने और अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार रहना। यदि आप इन चीजों को करने के लिए तैयार हैं, तो आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के रास्ते पर होंगे। लेकिन याद रखें, इसमें समय और मेहनत लगती है। रातों रात सफलता नहीं है। लेकिन यदि आप धैर्य और दृढ़ता रखते हैं, तो आप अंततः अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाएंगे। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कुछ और सुझाव यहाँ दिए गए हैं। जल्द से जल्द शुरुआत करें। जितना जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, आपके पैसे के बढ़ने के लिए उतना ही समय मिलेगा। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। आप वित्तीय रूप से क्या हासिल करना चाहते हैं? एक बार जब आप अपने लक्ष्यों को जानते हैं, तो आप उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बना सकते हैं। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करना महत्वपूर्ण है ताकि आप देख सकें कि आप कैसे कर रहे हैं और आवश्यकतानुसार अपनी योजना में समायोजन कर सकें। हार मत मानो। ऐसे समय होंगे जब आप हार मानना चाहेंगे, लेकिन अगर आप चलते रहते हैं, तो आप अंततः अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाएंगे। मुझे आशा है कि इस पुस्तक ने आपको अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है। याद रखें, आप जो कुछ भी अपने दिमाग में रखते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बाहर जाओ और इसे हो जाने दो। अंत। समय धीरे धीरे बीत रहा है।
क्या आप अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने के लिए तैयार हैं? यदि ऐसा है, तो आज ही शुरुआत करें। इस पुस्तक को पढ़ें, अमीर के रहस्यों को सीखें और अपने पैसे को समझदारी से निवेश करना शुरू करें। समय और प्रयास के साथ आप वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों का जीवन जी सकते हैं। मुझे आशा है कि इस पुस्तक ने आपको कार्रवाई करने और अपने वित्तीय भविष्य को बदलने के लिए प्रेरित किया है। याद रखें, आपके वित्तीय स्वतंत्रता का भविष्य आपके हाथ में है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज ही शुरुआत करें। Thank you for watching. I appreciate your support. Please like and subscribe if you want to see more videos like this. And until next time, take care. God bless.